हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हम लाइव टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए सोचा योजनाओं का एक टॉपिक करते हैं। यानी शॉर्ट में पढ़ेंगे, 10 मिनट में ऑलमोस्ट जितनी भी योजनाएं हैं वो हम कवर कर लेंगे। हालांकि दो पार्टों में करेंगे कि बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मेन जो 2022 की योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं, उनकी शुरुआत कब हुई थी और उनसे जुड़े जो मेन फैक्ट है फटाफट आपका रिविजन करवा देंगे ताकि एग्जाम में आपका फायदा हो। तो एक बार फटाफट सारे के सारे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कम टाइम में ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं ताकि अगर दोबारा भी आपको रिवीजन करने का टाइम मिले तो कम टाइम का होगा तो दोबारा भी रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि रीट में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका 3 पार्ट होंगे और कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन योजनाओं के क्वेश्चन आएंगे, चाहे कोई बयान को लेकर हो, योजना को लेकर हो, या योजना की विशेषता को लेकर हो, बजट को लेकर हो, या किस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की जा रही है। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहली योजना हमारी है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। पूछेंगे क्या क्या, 2-3 चीजें हैं। जैसे इसी क्वेश्चन पहले ये पढ़ लीजिए, फिर ऐसे देख लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था 26 अक्टूबर 2020 को। इसकी नोडल एजेंसी जो थी वो थी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, और इसके लिए जो सूचनाएं देने वाला जो व्यक्ति था उसको प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी? 51,000 रुपए की। अब बात आती है कि जो योजना पढ़ें तो पढ़े कैसे, इनके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्योंकि योजनाएं पढ़ते टाइम पर आपके माइंड में रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहते हैं 26 अक्टूबर 2020 को। दूसरा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की नोडल एजेंसी कौन सी है? तब कह देंगे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तीसरा, इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सूचना देने वाले यानी मिलावट की सूचना देने वाला जो व्यक्ति होगा उसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 51,000 की राशि दी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो माइंड में रखना है। राइट। दूसरा हमारा योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, यानी विभाग कौन सा है? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है। इसकी 2 विशेषता याद रखना, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत बार ये रिपीट हुआ है कि कितने दिन तक। एक तो भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन पश्चात तक, यानी 5 दिन भर्ती हुए इससे 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्च है उसमें शामिल किया जाएगा। टोटल पैकेज जो है 1597 रोग है वो शामिल है। ये 5-15 दिन वाला पहले भी क्वेश्चन आया तो इसी में थी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो एक तो दे देंगे कि 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। दूसरा दे देंगे कि इसका विभाग जो है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग है। तीसरा दे देंगे 1597 पैकेज जो है इसमें शामिल है। चौथा दे देंगे कि इसमें 5 दिन से लेकर पूर्व 5 दिन से लेकर 20 दिन बाद तक इसका शामिल है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो 5 दिन पूर्व से 15 दिन बाद तक। अगर है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी? ये तो 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है। एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये 7 अप्रैल की है, ठीक है। निःशुल्क दवा योजना है 2 अक्टूबर 2011 की और निःशुल्क जांच योजना है 7 अप्रैल 2013 की। एक और बहुत ही प्यारी सी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घर घर औषधि योजना। एक तो ये कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तब कहेंगे 1 अगस्त 2021 को। कहां से हुई थी? जयपुर में, और जयपुर में पर्टिकुलर गांव पूछ ले तो बिलोची गांव से हुई थी। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं, कितने पौधे दिए जाते हैं? तो टोटल 4 पौधे दिए जाते हैं, यानी एक पौधा है वो 2-2 पौधे देंगे, तो टोटल वैसे 8 हो जाएंगे, लेकिन 4 प्रकार के पौधे। नाम याद रखना है कौन कौन से। एक तो तुलसी का पौधा, गिलोय का, कालमेघ का और अश्वगंधा के, यानी 4 पौधे हैं। प्रत्येक पौधा जो है 2-2 पौधे देंगे, टोटल 8 देंगे, लेकिन कितने प्रकार के देंगे? 4 प्रकार के पौधे दिए जाएंगे। और नाम याद रख लेना, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि घर घर औषधि योजना के तहत कौन सा पौधा नहीं दिया जाएगा या कौन से पौधे को शामिल किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 2021 को। अच्छा, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चीज याद रखनी है। योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2021 को। अनुदान राशि याद रखें, एक साल में 12,000 रुपए, यानी हर महीने जो है 1,000 रुपए, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12,000 रुपए। और सिलिकोसिस नीति कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। एक नीति वाला क्वेश्चन तो रट्टी लेना। अच्छा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस संभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा संचालित है? क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा है। कितने पात्र? इसमें 2 कन्याएं जो है वो इस योजना के लिए पात्र होती हैं। कितनी सहयोग राशि, आर्थिक सहायता मिलेगी? तो कन्या की शादी अगर 18 साल से अधिक होने पर है तब तो राशि देंगे 31,000 रुपए। अगर बालिका 10वीं पास है, विवाह होता है, तो 41,000 रुपए की सहायता दी जाती है। और अगर बालिका ग्रेजुएशन पास है तो 51,000 की आर्थिक मदद। 3 हो जाएगा।
अगर 18 साल की बच्ची हो गई है, विवाह हो रहा है तो 41,000 रुपए, अगर बच्ची 10वीं पास कर रखी है तो 41,000 रुपए, और बच्ची ने अगर ग्रेजुएशन पास किया है तो 51,000 रुपए। किस विभाग के द्वारा, ये रट लेना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। अभी याद रखना कितने रुपए, वैसे 8 रुपए आपको याद है, पहले जो अनुदान राशि सरकार की तरफ 12 रुपए दी जाती थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? अभी इसको बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया है। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। अच्छा, उज्ज्वला योजना, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं या जो अभियान चलाए गए थे, तो यहां से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि उज्ज्वला योजना का संबंध है किससे, या उज्ज्वला योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो देह व्यापार में जो महिलाएं शामिल है या बच्चे शामिल हैं, उनको वापस मुख्य धारा में लेके आना, उनका पुनर्वास करने के लिए एक अभियान चला था। कौन सा? उज्ज्वला अभियान या उज्ज्वला योजना। अच्छा, सजग ग्राम योजना क्या है और किसके द्वारा शुरू की गई है? ये योजना शुरू हुई थी 6 दिसंबर 2021 को। किसने की थी? ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने की थी। किसके लिए? कि गांव वासियों को भ्रष्टाचार और अपने हितों के बारे में जागृत करने के लिए, सजग करने के लिए सजग ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। अगर है कि जागृति बैक टू वर्क योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में पहले ही कि जागृति बैक टू दी वर्क योजना किससे रिलेटेड है? तो महिलाओं से रिलेटेड, यानी वैसी महिलाएं जिन्होंने शादी के बाद में जो है घर का संभालने के लिए जो जॉब छोड़ दी है, नौकरी छोड़ दी है, उन्हें दोबारा वापस रोजगार दिलवाने के लिए उन महिलाओं को जिन्होंने नौकरी करना छोड़ दिया शादी के बाद में, एक योजना चलाई थी जागृति बैक टू दी वर्क। कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को। अच्छा, ऑपरेशन समानता का संबंध किससे है और कहां से है? ये बूंदी में शुरू किया गया था। कब? 24 जनवरी, बालिका दिवस पर 24 जनवरी 2022 को। एक और अभियान था इसे मेरी पुलिस मेरा दोस्त, कहां से शुरू हुआ था, कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आज का, तो डूंगरपुर से। शुरुआत डूंगरपुर से हुई थी। कब हुई थी? 12 फरवरी 2022 को। ठीक है, मेरी पुलिस मेरी दोस्त। एक ऑपरेशन अस्मिता है। ऑपरेशन अस्मिता मैंने पढ़ गया बूंदी से ही है, और ये जो देह व्यापार में शामिल जो महिलाएं हैं, बालिकाएं जो है, उनको वापस जो है पुनर्वास करवाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए एक योजना शुरू हुआ था। कहां से? बूंदी के रामनगर से शुरू हुआ था ऑपरेशन अस्मिता। एक अभियान था चोपी तोड़ो अभियान। चोपी तोड़ो अभियान का पार्ट दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ये कहां से? जयपुर प्रशासन में इसका शुरू किया गया है। कौन सी महिलाएं बच्चे इसमें शामिल है? 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की जो महिलाएं या बच्चियां हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखना, चोपी तोड़ो अभियान कहां पर? जयपुर में। एक है ई वेस्ट संग्रहण अभियान। ई वेस्ट संग्रहण अभियान शुरू जो हुआ था ये 2 मार्च 2022 को। किसके लिए? प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, निर्देशन करने के लिए। कहां कहां पर शुरू किया गया था? अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, यानी शेखावाटी वाला एरिया, पाली और अजमेर वाला एरिया। एक है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। दो चीजें याद रखनी है, कहां से शुरू हुआ, कब तक होगा ये, और किस किस को इसमें शामिल किया गया है, ये मैंने तो इसमें एक तो बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जो है ये शुरू किया गया है। मार्च 2026 को पूरा हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये जानते हो 1 मई 2022 को है, ये तो सिंपली याद रही जाएगी। राजस्थान से संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 16 मई 2022 को। किसके लिए? जो टीबी रोगी जो है उनके लिए संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि इसमें 65 वर्ष से बढ़ाकर, जो आयु पहले 65 वर्ष रखी गई थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आप कहेंगे 70 वर्ष, इसको क्या कर दिया है? बढ़ाकर 70 वर्ष तक कर दिया है। ठीक है, बढ़ाई कर दी है 15 जून 2022 को 65 से 70 वर्ष तक। एक है देवनारायण पशुपालक आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि क्वेश्चन आज का काफी चर्चा में रही थी। 19 जून 2022 को शुरू हुई थी और आधारशिला इसकी रखी गई थी 17 अगस्त 2020 को। अच्छा, एक आंचल अभियान था। आंचल अभियान कहां से शुरू हुआ था और किसके लिए शुरू किया गया था? पहला तो ये कि करौली से इसकी शुरुआत हुई थी। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंचल अभियान चलाया गया था। कहां से? करौली से। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 जून 2022 को। अच्छा, शिक्षा से जुड़ी हुई एक अभियान है जिसमें राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कब और किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए? 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत होती है।
किस कक्षा के लिए? कक्षा 1 से लेकर 8 तक, यानी ऐसे बालक जिन्होंने कोरोना के टाइम पर पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए एक रेडिएशन कार्यक्रम या रेमिडिएशन कोर्स जो है, ब्रिज कोर्स जो है, इसके लिए शुरू किया गया था ताकि कोरोना के टाइम का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। 11 जुलाई 2022 को। शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना कब शुरू हुई थी और कहां से? बीकानेर से। 15 जुलाई 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। एक है बालिका दूरस्थ शिक्षा अभियान, ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 24 अगस्त 2022 को। अच्छा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसमें कितनी राशि दी जाती है? शुरुआत होती है 26 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। कितनी राशि दी जाती है कि दूसरे बच्चे होने पर 6000 रुपए की राशि दी जाती है। कितने में? 5 किस्तों में। ठीक है, अभी ये पूरे 33 जिलों में शुरू हो गई। 1 अप्रैल 2022 से पूरे 33 जिलों में इसको शामिल किया गया है। तो याद रखना, एक तो कितनी राशि दी जाती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6000 रुपए की राशि दी जाती है। एक उड़ान योजना का सेकंड पार्ट भी शुरू हुआ था। कब? 26 अगस्त 2022 को ही शुरू हुआ था। अगला कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 सितंबर 2022 को। और इसका टाइम पीरियड कितना रखा गया, कितने वर्ष के लिए है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष के लिए है। एक अभियान है मिशन बुनियादी अभियान, ठीक है, किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने स्कूली बच्चों के लिए मिशन बुनियादी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और एक योजना थी मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना। कहां से? जयपुर से। कब? 8 सितंबर 2022 को। किसके लिए? जो पुलिस और शिक्षक जो है उनको रियासती दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना की शुरुआत हुई थी और जयपुर से हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। ठीक है, 100 दिन का रोजगार देने के लिए। बजट कितना है? 800 करोड़ का इसका बजट आता है। कितना? 800 करोड़। इसमें अकुशल श्रमिक है उनको 259 रुपए मिलेंगे। मेड की मजदूरी 271 रुपए है, याद रखना, मजदूरी वाला मिलान करने वाला आ सकता है। कुशल श्रमिक है उन्हें 283 रुपए मिलेगा। पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं? ई मित्र के जरिए जन आधार कार्ड से इसका पंजीकरण करवाया जा सकता है। लास्ट बार ये क्वेश्चन जब आया था 2 चीजें पूछी थी। कब शुरू हुआ था? 9 सितंबर 2022 को। बजट कितना था? 800 करोड़ रुपए का बजट है। राजस्थान की पहली हस्तलिप नीति और राजस्थान की एमएसएमई नीति 2022 कब जारी की गई थी? तो 17 सितंबर 2022 को ये शुरू हुई थी। और हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है। और एक है कि राजस्थान महिला निधि की शुरुआत कब हुई थी? 26 अगस्त 2022 को की गई थी। राइट आंसर याद रखना, 26 अगस्त 2022 को। अच्छा, पीएम श्री योजना कब शुरू हुई थी? पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई थी। और ऐसी ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सौर कृषि आजीविका योजना कब शुरू हुई थी? 30 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। किसके लिए? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके उन्हें सौर कृषि आजीविका योजना लागू। अब यहां पर क्या मेन क्वेश्चन क्या आ सकता है? यही क्वेश्चन आ जाए कि बंजर भूमि जो है उसको उपयोग में लाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? तो सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका, बंजर भूमि को और उपयोगी बनाने के लिए। अगला कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कब शुरू हुआ था और कहां से शुरू हुआ था? एक तो रखेंगे बीकानेर में हुआ था, नौका तहसील से। ठीक है, 392 तहसीलों में। 27 सितंबर 2022 को। इसका एक और आता है का नाम मिशन तहसील 392। मिशन तहसील 392 कहां से शुरू हुआ था? बीकानेर से। 27 सितंबर 2022 को। एक है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, कहां से शुरू हुई थी? जयपुर में एक जगह धानक्या। पशुधन बीमा योजना धानक्या जयपुर से शुरू हुई थी। कब? 1 अक्टूबर 2022 को। एक है नवजीवन योजना, किससे जुड़ी हुई है? ये नवजीवन योजना जो है ये हथकर शराब से जुड़े जो परिवार हैं उनको वापस पुनर्वास के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नवजीवन कार्यक्रम या नवजीवन योजना जो है शुरू की गई थी। और एक और आपका उष्टर संरक्षण योजना उनके लिए 14 नवंबर 2022 को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना दोनों एक ही साथ हुई थी 29 नवंबर 2022 को। आपको याद होगा, जहां पर 5 वर्षीय बच्चों को 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक 200 ml जो है वो दूध वितरित किया जाता है। बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म 2 सेट दिए जाएंगे, दोनों एक ही साथ हुई है। 29 नवंबर 2022 को शुरुआत हुई थी।
और मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन रोजगार योजना की शुरुआत कब? 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। और क्या है? पहले आओ पहले पाओ, 3300 व्यक्ति के लिए पहले आओ पहले पाओ। एक और है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, कब? ये 5 सितंबर 2022 को। तो ये कुछ मेन योजनाएं थी। हालांकि एक पार्ट और करेंगे इसका, अभी तो बहुत सारी योजनाएं बाकी है, 2 पार्ट में कवर हो जाएगी। तो 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो फटाफट एक बार रिवीजन हो गया होगा, एक बार और देख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से भी आप योजना कर सकते हैं। तो एक बार लाइक शेयर कर देना, ताकि एग्जाम से पहले छोटी छोटी वीडियो बना के आपका रिवीजन करवाया जा सके। थैंक यू।